ये भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण, विचित्र और अलौकिक है। आपका जैसा भी भाव वैसे आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में। आप जान नहीं पा रहे वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूल लोग नहीं जानते हैं। केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब तब पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में हैं, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला ऐसे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो। कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे हैं। कोई भूखा नहीं रह सकता। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी जी के पास गए और कहा कि स्वामी जी अकाल पड़ा हुआ है, तो हमने सारा का सारा खजाना खोल दिया और सबको पवाया। तो गुरु बड़े कृपा सिंधु थे, उन्होंने देखा कि इनके हृदय में एक गर्भ का अंकुरण हो रहा है कि मैं भरण पोषण किया सबका अकाल में। तो उन्होंने कहा कि शिवू यह थोड़ा उठाओ, आओ चलो हमारे साथ। एक बड़ा पत्थर का, इसे तोड़ो। महाराज जी तोड़ा, हटाया तो नीचे मिट्टी में दबा हुआ स्वस्थ मेढक एक ऐसा, बिल्कुल। बोले इसको किसने दिया? देखो ना कितना स्वस्थ है, पुष्ट है। इसको कौन आहार दे रहा है? इसको कौन प्राण पोषण कर रहा है? बोले भगवान। तो बोले तुम कैसे दाता बन गए? संपत्ति तो सब भगवान की है, भगवान ही सबका। ये अहम मत करो कि तुम पोषण करते हो, नहीं। छोटी सी वृत्ति को भी गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। जो गुरु शरणागत होता है वो उनकी बात समझता है, अन्यथा वो अपनी मनमानी वृत्ति को ही आदर देता है, गुरु की आज्ञा वृत्ति को नहीं देता। छोटा सा भी अभिमान का कण अपने जनों में गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यही भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। कितने जीव चराचर जगत में, देखो हमारे भगवान की भगवत्ता, सबको देख रहे हैं, सबको व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, कहीं पालन लीला, कहीं सृजन लीला, कहीं विनाश लीला। उन्हीं के द्वारा हो रही, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी भगवान की शरण हो जाओ। पर अहम के कारण ये बात समझ में नहीं आती। जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, सबका प्रभु वर्तमान की तरह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता है। भक्त के सिवा कश्चन, कोई भक्त बिरला, वही केवल भगवान को भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान की दृष्टि सब पे है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। मैं भगवान की दृष्टि में हूं, बस आज हमें सत्संग से बात मिली कि मैं भगवान की दृष्टि में हूं, मुझे वो देख रहे हैं, बढ़िया बन गया। अब आप पाप कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान आपको देख रहे हैं। डरो, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तो आप भय क्यों कर रहे हो? आपको भगवान देख रहे हैं, आपको डरना नहीं। फिर आप कामना क्यों कर रहे हो? भगवान आपको देख रहे हैं, जो चाहिए उस समय से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अहम करोगे तो दुख भोगोगे, आश्रित रहोगे तो सब अपने आप निर्वाह हो जाएगा। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे ऐसे दौड़ रहा था। एक ने पूछा भाई क्यों दौड़ रहे? बोले अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसी त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंबर भरण पोषण कर रहे हैं। तू तो बैठ जा भगवत आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है?
लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये 3 विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही हैं। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है। भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है, पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अभी भक्ति में रंग आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं हमें। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने का अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान ले कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन करें हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा करें भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार कर, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं, कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हो, देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत है। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। 2-4 कामनाओं के पीछे इतने, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मानो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा, देवी मां ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। सांप ने कहा, पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी, भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई है। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा, मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया।
बोले मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन। काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई, क्योंकि इस बालक के ही तो को न काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई, जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है, अब आप जो पापाचरण चाहो, छूट है, कर सकते, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हवाई नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो अभी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है, तुमने टैक्स की चोरी की। अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादश स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए, उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा, तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। ओ बड़े वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। ओ बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा, और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे
ना नगर जाना है, ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है। ऐसा ही बोल रहे थे, वासुकी नाग उपस्थित हो गए और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा, सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, तो ऐसे नहीं सांप वैसे बने, देव रूप, सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले, ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है, और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा, तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी। तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त्र सम्मत आराधना से युक्त है कि वो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं करेगी, तो उनका स्वीकार है। प्रसन्न हुए, चले गए। काफी समय तक उनके महल में रहे। एक दिन जरत्कारु अपनी जरत्कारु पत्नी की गोद में सर रख कर ऐसे लेटे हुए थे, सो गए। और शास्त्रज्ञ थी, संध्या का काल था, संध्या काल में निषेध है मैथुन करना, भोजन करना और स्वाध्याय करना, ये सब संध्या काल में बस भगवत स्मरण परायण लोकवत। लेकिन हमारे यहाँ महारानी जी की संध्या आरती और संध्या भोग लगने के बाद, ये इसीलिए वृंदावन धाम इसका कहीं भी ये वेदान्नपि संन्यस्त, वेदों से भी ऊपर उठी हुई रसमयी रसोपासना है, प्रियालाल की महल है। ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदीश का भी सिद्धांत नहीं है, ये प्रेम सिद्धांत है। वृंदावन नित्य विहार रस है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कहेंगे दूसरे को तो, और यहाँ शाम के तो भोग ही लगता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है। आंख मूंद करके या तो गायत्री जप या जो गुरु मंत्र चुपचाप शांत भाव से जपे, ऐसा। अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पति का धर्म जा रहा है, और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पति से, अगर बोलती हूं तो हो सकता है नाराज हो जाए और छोड़कर चले जाए। अगर मुझे छोड़ देते हैं और इनका धर्म बचता है तो ये ठीक बात रहेगी। कितनी विवेकवान है। अगर ये सोते रह गए और सूर्य अस्ताचल को चले गए तो इनका धर्म लोप हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने पति का धर्म लोप नहीं होने। और वो उस समय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, वहां भी ऐसा नहीं कि दूल्हा बन करके सज नहीं, वैसे ही केवल पितरों की तृप्ति के लिए उन्होंने बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा, महाराज उठिए, संध्या का समय है, शास्त्र निषेध करता है इस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आपके धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज उठिए, सूर्य अस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उठे एकदम लाल आंख करते हुए, तुमने हमें टोका कैसे, तुमने हमसे प्रश्न कैसे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याग करता हूं। बोले, स्वीकार है, आपके धर्म का लोप ना हो। कहीं सूर्य अस्ताचल को चले गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो जीवन भर की आपकी उपासना में कलंक लग जाएगा कि आपने संध्या काल में शयन करते हुए सूर्य आराधना नहीं की, आपके धर्म का लोप हो जाए। बड़ा सूक्ष्म धर्म का विषय। तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वो अस्ताचल को चले जाए, ऐसे महात्मा थे। कहा सूर्य की ताकत कैसे, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, किसी कहानी की बात नहीं। सूर्य की सामर्थ्य कैसे है कि मैं अर्घ ना दूं और अस्ताचल को चले जाएं, सूर्य तब तक रुके रहते जब तक मैं सोता रहता, पर तुमने टोक दिया, अब मैं चला। जब चले तो उन्होंने कहा, हमारे गृहस्थ धर्म का जो फल होता है, आपके पाणी ग्रहण स्वीकार का जो फल होता है, उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं। तो उनका आस्ति वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्ति, तो उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय की यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है। एकमात्र भगवदास है, पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं पर संकल्प नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं।
वो देख रहे हैं, अब जो तुम कर रहे हो वैसे गति बनती चली जाएगी। भगवान संकल्प नहीं करते। भगवान तो एक बार संकल्प कर दिया, एको हम बहुश्यामा, उसी में बहुत रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ऐसे ही अय उपासक तू केवल निमित्त बन जा। जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के, केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु। केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ ले। केवल भगवत प्राप्ति के, ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा, आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना आगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती हुई उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे हाँ ये, तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती है मुझे विपत्ति दीजिए। ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ, आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना।
जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ कि वो कर ही नहीं सकता, जैसे किसी से कहा जाए कि तुम ये मकान उठा करके वहां रख दो, तो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ ये होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम वास सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता। यह साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। और अगर आदेश हो गया है तो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको यह ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मशल दें, ऐसे वीर थे रावण की सभा में, पर राम प्रताप सुमिरिपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा, आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर, पर उनको भरोसा था कि मैं राम के बल पे कह रहा हूं। राम बल आकर के विराजमान हो गया, कोई नहीं उठा पाया। आखिरी में रावण झुका, मेरे झुकने से, मेरे सामने झुकने से तेरी बात नहीं, तो जो बार बार जिनको मनुष्य कह रहा है उनके चरणों में जा। मैं उनका एक तुच्छ दास हूं, यदि आदेश हो जाए तो घूंसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दूं। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है, तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मानी जाती है उसमें उनकी कृपा शक्ति होती है, और जो अपनी मन की लगा की जाती है वो साधन होता है। कृपा शक्ति और साधन में अंतर होता है। तो जो हम कर सकते हैं, आदेश है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसका हमारे अंदर प्रमाद का राज्य है। प्रमाद। लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है, भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता, और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है, ऊपरी चक्कर है, अल्ले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हो, पागल बने, ऊपरी चक्कर। कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं, भीतरी चक्कर है। ये भीतर का तुम्हारा वासनात्मक प्रपंच ही तुम्हें नचा रहा है। विवेक का जागरण करो। किसी की अरे प्यारे, तुम हरि के अंश हो। स्मशान में रात्रियां व्यतीत हुई, स्मशान में, गंगा के किनारे, भूतों के बीच में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। चीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। अकेले, न युवक अवस्था, कोई साथ देने वाला नहीं, अंधेरा, कोई टार्च नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हर समय एक अपार आनंद, भगवदा आनंद। कोई भय छू सकता है? हर समय हरि की दृष्टि में आप रहते हैं। आप भी ये प्रमाद मत कीजिए। ये प्रमाद है और कुछ नहीं है, जो आप आचरण विरुद्ध कर देते हैं। अब क्या होता है, वो समझ पाता नहीं, उसके पीछे कर्म परंपरा लग जाती है, फिर वो हार जाता है कि मेरे से भजन नहीं होने वाला, संयम से नहीं चलने वाला। अब वो योनि पर योनि प्राप्त करता चला जाए, ये योनि, यो योनि। भगवान के स्वभाव को समझो और उनके आश्रित हो जाओ। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए सरन तजो नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं शब्द ते साधु समाना। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, बस प्रभु सब संभाल लेंगे अपने बल से। अपने बल से संभालने का तात्पर्य है आप उनकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करो। प्रयत्न की सफलता प्रभु के द्वारा होती है। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो प्रभु हमें आगे से आगे रास्ता देते चले जाते हैं, और ये जन्म भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे सौदा मत कर लेना।
प्रभु से मिलने के सिवा और कहीं सौदा न कर लेना, क्योंकि आपके पास धन है। ठग लोग आएंगे आपको ठगने के लिए, ये भोग भोग लो, ये भोग भोग लो। कैसे बताएं, यदि तुम भगवद आश्रित हृदय से हो जाओ तो स्वप्न में भी तुम्हें डिगने नहीं देंगे। एक बार किसी उपासक ने अपना अनुभव बताया कि स्वप्न में उसके सामने कई भोग सामग्रियां से भरा हुआ मकान, सब व्यवस्था, वो एक बहुत सुंदर तरुणी, बस हमने आपको पसंद कर लिया। ये स्वप्न की बात, हमने आपको पसंद कर लिया, हम जिसकी खोज में थी वो आप हमें मिल गई, बस अब तो हमारे जीवन धन आप ही हो। वो सुनने लगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगा ये बात सुनने में। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई, इतना सुंदर रूप कि करुणा बरस रही थी उस रूप से, और स्पष्ट कहती, ये छल है, ये कपट है, झुकना मत, देखना मत, इसकी सुनना मत। यदि सुन लिया और इसके प्रलोभन में झुक गए और इसको देख लिया तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा मन। आंख खुल गई, बड़ा आनंद हुआ उस उपासक को कि स्वप्न में भी आश्रयदाता उसको डिगने नहीं देते। स्वप्न में भी, ये बात समझ लो, स्वप्न में भी भय आने नहीं, स्वप्न ही था। हो सकता था स्वीकृति उस उपासक के हृदय की हो जाती, लेकिन जगने पर हाहाकार मच जाता कि कैसे स्वीकृति हो गई। पर देखो, जिसका आश्रय लिए वो उससे सुंदर रूप लेकर खड़ा हो गया और समझा रहा है, छल है, कपट है, झुकना मत, देखना मत। आप तो केवल आश्रित होके तो देखिए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, ये तुम्हारी अवस्थाएं, प्रभु की नहीं है। वो तुम उन्हीं की गोद में जग रहे हो, उन्हीं की गोद में सो रहे हो, उन्हीं की गोद में शयन कर रहे हो। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए इस जन्म में केवल भगवत प्राप्ति, अन्य सौदे में हमें फंसना नहीं है। बहुत से प्रलोभन आएंगे कि ये फ्री ले लो, फ्री भोग लो, कोई नहीं जानेगा। आपको सौदा नहीं करना अपने हरि आश्रित बल का, आपको उससे केवल हरि की प्राप्ति करनी। प्रलोभन आएगा, ध्यान रखना, भय आएगा। हे भगवान, आज तक जो भजन किया है इस भय को हटा दीजिए, क्योंकि इज्जत चली जाएगी, सब लोग थू थू करेंगे, मेरे से बहुत गलती हो गई, हटा दीजिए। हरि मुझे दंड दो, पूरी सभा में मेरा तिरस्कार करवाओ। ये मन लाख समझाया, नहीं समझा, अब जब बेइज्जती होगी ना इसकी तब समझेगा। कुछ नहीं होगा और कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल अपने भजन को खर्चा मत करना, ना भय में और ना किसी सुख प्रलोभन में। हर बात को सह जाना। तास्तितिक्षस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये दिव्य सिद्धांत है। कहू ते कछ दुख घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है। पर काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहूं इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवः पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उससे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पे कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत, गंभीर, अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए।
बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। यह है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आप को बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या? ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हारे को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर लें कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी देव समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो, तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा, टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरा पान की एक लीला करते ही दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे, जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं। नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो, मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब सहन करना। चुप, शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है।
जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे, देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन। हाँ चलो ठीक है, आगे भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है, यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं, ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के। भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता और 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 ही शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रमाद आ जाता, पक्का प्रमाद आ जाता। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, इसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचा और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बैठे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इससे बाय 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर लीजिए। आप देख लीजिए आपका
प्राणवायु कितना जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, एक ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए। कम बोलना सीखे। उपासक जब अपनी रहने पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये दो महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा। आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुगौड़ा ही पवाने ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। पांचवा, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो दो सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है। प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ। और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं, हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारी, ये सब बातों में नहीं कह रहे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी। बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बांट। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे दो सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने प्रियजन परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है। अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों बैठे। धन्य भाग है, जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि एकांत ही चुपचाप बैठा रहता, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का,
तो इंद्रियों का संसर्ग ना होने देना। इन 6 साधनों से ये 2 बात महान भक्त के अंदर आ जाएंगी कि वो सहनशील हो जाएगा और उसका निरंतर नाम जप चलने लगेगा। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव। अभी तुम्हारा भाव गिर गया, भाव उठाओ। तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रिया लाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी सी ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले। ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते। तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, आप संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातों सम्मोहिमय जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातों सम्मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिससे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता।
विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं, पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे। और कोई परवाह नहीं, सुरक्षा रहे या ना रहे, चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए, आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। यह बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में। भारी से भारी समस्या का समाधान जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिम, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते, ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी। बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना आ जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी।